हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पॉइंट क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का भूगोल, जिसमें हम लोग भारत की स्थिति और आकार देख चुके हैं। आज हम देखेंगे विश्व में भारत कहाँ है। चलिए देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। भारत तथा विश्व देखते हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ये चीज़ आप डायग्राम में देखेंगे, मैप में देखेंगे, अच्छे से समझ आएगा। तो अभी आपको डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। आगे क्या कह रहा है, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। किधर का विस्तार है? दक्षिण का विस्तार है, यानी नीचे की साइड का। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। हिंद महासागर आपको पता है दक्षिण में है, नीचे की तरफ भारत के। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। इसमें कह रहा है दक्षिण का पठार, ठीक, जो दक्षिण का पठार है वो हिंद महासागर में शीर्षवत पूरी तरीके से फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, यानी कि जो नीचे आकर वो संकरा होता चला गया है, एक त्रिभुज का आकार बनाता है, उसकी जैसी किसी भी देश की संरचना नहीं है। इसी क्वालिटी के कारण भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इसका क्या किया गया है, एक महासागर का नाम इनके नाम पर रखा गया है, जो कि क्या है, हिंद महासागर। चलिए हम लोग मैप में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं, ये हमारा है मैप, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। आपको अगर पता हो डायरेक्शन देखना, तो हम लोग डायरेक्शन कुछ इस तरीके से देखते हैं। हमारा जो ऊपर वाला चीज़ होता है वो हमारा उत्तर होता है, यानी नॉर्थ होगा। नीचे वाला दक्षिण होगा, साउथ होगा, ठीक। ये हमारा जो दाएं तरफ का होगा वो ईस्ट होगा, यानी पूरब होगा। और जो बाएं तरफ का होगा वो पश्चिम होगा, ठीक। तो अगर हम इसमें देखें तो ऊपर वाला क्या होगा, उत्तर होगा। नीचे की साइड जो आएगी वो दक्षिण होगी। दाएं तरफ जाएंगे तो पूरब होगा और बाएं तरफ आएंगे तो पश्चिम होगा। तो पहले कह रहा है कि एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम, आप समझ लीजिए पूर्व किधर होगा, दाएं तरफ, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। पूर्व और पश्चिम के मध्य कहाँ स्थित है, ये बीच में, ये हमारा पूर्व हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया। ये मध्य में कहाँ स्थित है, हमारा भारत स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ये पूरा एशिया महाद्वीप आप देख रहे हैं, दक्षिण आपको बताए थे नीचे की तरफ, ये पूरा हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक। तो ये दक्षिणी का पूरा विस्तार है भारत। और क्या कह रहा है, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों। हिंद महासागर क्या है, आप ये देखिए, ये नीचे जो दिख रहा है ये पूरा हमारा क्या है, हिंद महासागर। तो ये पश्चिम में किसको मिलाता है, ये पश्चिम में जाके ये हमारे यूरोप है, यूरोप के देशों को मिलाएगा। और पूर्व में तो आप जानते हैं एशिया पूरा है, तो पूरे एशिया के जितने भी देश है सबको मिलाता है। आगे क्या कह रहा है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, यानी अगर आप यहाँ से चाहें तो आप पूरब में चले जाएं, यहाँ से चाहें तो पश्चिम में चले जाएं। तो ये कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा केंद्र हो जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, ठीक है। दक्षिण का पठार आप नाम सुनेंगे, जो कि हिंद महासागर में इधर पूरी तरीके से फैला हुआ है। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, पश्चिम किधर है, पश्चिम हमारा इधर है। पश्चिम में क्या बता रहा, अफ्रीका और यूरोप। आपको पता है अफ्रीका हमारा नीचे की तरफ थोड़ा पड़ेगा, तो हमारा पश्चिम में अफ्रीका भी हो जाएगा। और यूरोप तो आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, यूरोप हमारा यहाँ है। यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी, पूर्वी किधर हो जाएंगे, पूर्व इधर हो जाएंगे। इनके देशों के साथ भी क्या करता है, तट के माध्यम से संबंध बनाता है। तट क्या होता है, जो किनारा होता है ना, उसको हम लोग तट बोल देते हैं। आगे कह रहा है हिंद महासागर में किसी भी देश की जो तटीय सीमा है भारत जैसी नहीं। ये तटीय सीमा आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का, ये जो आकार दिख रहा है कुछ त्रिभुज की तरह है, तो आप देखेंगे किसी भी देश का आकार इस तरीके से नहीं है। तो भारत में जो तटीय सीमा का ये वाला आकार दिख रहा है ना, इसी आकार के कारण, इनकी इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इनके ही नाम पर एक महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर पड़ गया, जो कि है हिंद महासागर, ठीक। हमारा हिंदुस्तान है, उसी के नाम पर इस सागर का नाम पड़ गया हिंद महासागर, ठीक। इसे हम लोग, इस टाइप का जो आकार होता है इन्हें हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जानते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मैप के ज़रिए जो बोला है उसने। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, मतलब कि बहुत पहले से ही ये देशों और भी देशों के साथ संपर्क बनाए हुए।
परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होता था। मतलब कि पहले लोगों को जब समुद्री जलमार्ग मतलब कि समुद्र के बारे में जानकारी नहीं थी, तो वो लोग कैसे संपर्क करते थे? हमारा जो जो हमारा सतह वाला क्षेत्र है, उससे वो लोग संबंध बनाते थे। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। मतलब हमें जब समुद्र का रास्ता नहीं पता था, तो हम लोग सतह वाली जगह से क्या करते थे, एक दूसरे देश से संपर्क बनाते थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। मतलब लोग अपनी सोच को, अपनी संस्कृति को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते थे, और कोई वस्तु होती थी खास प्रकार की, तो उसे भी एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता था। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया, आप ये समझ रहे होंगे पश्चिम मध्य किधर है, पश्चिम की तरफ में बीच में, और पूर्वी एशिया यानी पूर्व के साइड में, तथा दक्षिण एशिया, दक्षिण यानी हमारा जो नीचे हो जाएगा, दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। यानी भारत के आस पड़ोस में जितने भी देश हैं, उनके साथ उनका संपर्क अच्छा रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों, हमारे जो उपनिषद हैं, उनमें हमारे विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक तथा दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारे यहाँ जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी प्रकार की कहानियाँ हैं, वो हमारे देश से दूसरे देश में कैसे गई, इसी तरीके से जो हम लोग एक दूसरे से दूसरे देश में संपर्क बनाए हैं। और भी चीज़ों का आदान प्रदान हुआ है, जैसे कि मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। तो आप लोग इसको एक बार और पढ़िएगा। आई होप कि आपको समझ आया हो, और हाँ, आप इसको मैप के ज़रिए समझने की कोशिश करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।